नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर 15 नवंबर से आप सबों के लिए 10वीं क्लास के हिंदी माध्यम के छात्र जो बिहार बोर्ड में इस बार परीक्षा देंगे उसके लिए क्रैश कोर्स फ्री में स्टार्ट किया गया है। तो उसी के कड़ी में बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को दे दिए गए हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से हम मान के चल रहे हैं कि अब चल रही होगी। जो पीछे जितनी समस्याएं थी आपको लग रहा होगा कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सारे के सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और जो बोर्ड पे आपको लिख के दिए जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद हो रहा होगा। बस आप करिए क्या, उसे आप टाइम लगा करके एक कॉपी, पतली पतली कॉपी बना लीजिए। मैथ के लिए तो अलग अपना बनाइए ही, वो तो होगा ही आपका प्रैक्टिस के लिए। साइंस के लिए और एसएस के लिए पतली पतली कॉपी बनाइए और छोटा से छोटा नोट्स आपको बना करके दिया जा रहा है। महज 1 से 2 पेज के अंदर में आपका सारा का सारा चैप्टर निकलता चला जाएगा। बस आप एग्जाम में रिवाइज करके आप एग्जाम देने के लायक हो सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इतना छोटा नोट्स है कि आप उसे 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। आप 5 मिनट में सारा का सारा कंटेंट, ऐसा नहीं कंटेंट कम है, बस उसको लैंग्वेज इतना शॉर्ट करके लिखा गया है। जैसे आप पीछे दिख रहे होंगे, पीछे के जो वीडियोज़ गए हैं आपके ज्योग्राफी के जो गए हैं, भूगोल के, इसके बाद विज्ञान के जो गए हैं, जो भी लेक्चर्स गए हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए उसी के कड़ी में हमारा जो लेक्चर आ रहा है, पहले साइंस का आ रहा है, पहले मैथ का आ रहा है, फिर साइंस का आ रहा है, फिर एसएस का आ रहा है। उसी के कड़ी में मैथ, साइंस, एसएस का एक एक चैप्टर चला गया। अब जो है फिर मैथ का दूसरा चैप्टर उठाया जा रहा है, जिसका नाम है आपको बहुपद, जिसका एनसीईआरटी का जो आपका दूसरा चैप्टर है वो बहुपद है। तो चलिए आज हम बहुपद फिर से स्टार्ट करते हैं, बहुपद को समझते हैं। तो बहुपद में क्या है कि बहुपद में आपको 6 ही टॉपिक अभी आपको समझना है। इसके जो थ्योरी है उसमें 6 ही टॉपिक है, उसमें 3 टॉपिक ये बहुपद के शून्यक वाला वो तो सब सेम है, बस थोड़ा सा है। 6 ही टॉपिक है। देखिए आप 10 से 15 मिनट में आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा और इसमें जो है 2.1 चैप्टर 2.1 के क्वेश्चंस भी आपको क्या किए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। तो ये थ्योरी और चैप्टर 2.1 एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से खत्म कर दिया जाएगा उसको। तो इसमें आप लेके चलिए कि आपको 6 टॉपिक यहाँ तक पढ़ना है। ध्यान में रखिए कि इसमें इतने ही टॉपिक हमको समझना है। तो बहुपद में जो है सबसे पहला टॉपिक है पद, यानी आपको सो क्या दिखाई दे रहा होगा, बहुपद। इसमें पहले आपको पद समझना पड़ेगा कि पद है क्या। पहले आप पद को जानिएगा, तभी जाकर के आपको पता लगेगा कि पद क्या है, तब जाके पता लगेगा कि बहुपद क्या है। तो पद हम कहते हैं जिसमें संख्या मतलब चर और अचर दोनों का मिलन हो, उसको पद कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, संख्या भी है और अचर भी है, चर भी है। इसको कहते हैं, संख्या को कहते हैं अचर, और इसको क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड जो भी लिखा रहे, ABCD जो भी लिखा रहे आपको, उसको कहते हैं चर। ये चर होता है, ये अचर होता है। कैसे याद रखिएगा, ये x का मान जो होगा वो बदलते रहेगा, x का मान फिक्स नहीं है, लेकिन ये 2 जो मान है, 2 का मान 2 ही है। 2 कहें तो इसका मतलब आप 2 ही समझिएगा। अगर 2 गधा कहें तो 2 गधा होगा कि 6 गधा हो जाएगा, नहीं होगा, बदलेगा तो नहीं। तो ये अचर है, ये बदलता नहीं है। और ये x, इसका वैल्यू बदल सकता है। x का जो मान है 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो ये क्या है आपके पास, ये चर है, ये अचर है। इसको याद रखने का ये तरीका है, चर को याद रखने का ये तरीका है कि जैसे कि चर आप देखते होंगे कि मवेशी क्या करता है, चरता है। तो चरता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, वो जाता है। तो मतलब वो स्थान अपना बदलते रहता है, चरेगा तो अपना स्थान बदलते रहता है। तो जो चरेगा वो बदलते रहेगा, वो अपना स्थान बदलते रहेगा। यानी जो चरेगा वो अपना स्थान बदलेगा, जो नहीं चरेगा, अचर मतलब नहीं बदलेगा, वो अपना स्थान नहीं बदलेगा, मतलब यानी वो बदलेगा नहीं। अचर, चर जो है बदलेगा और अचर जो है नहीं बदलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो पद आपको समझ में आ गया कि पद किसको कहते हैं। बहुपद में बहुत सारे पद लिख करके दिए जाएंगे, उसके आधार पर बहुत तरह के पद अभी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो देखिए ये आप पद समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए पहला टॉपिक आपका क्लियर, इसी के साथ आप पद जब समझ गए तो आपका टॉपिक क्लियर। फिर दूसरा टॉपिक है पद। बहुपद के पद की संख्या के आधार पर प्रकार बताइए, यानी पद के संख्या के आधार पर बहुपद कितने तरह के होते हैं, बहुपद कितने तरह के होते हैं पद की संख्या के आधार पर। तो अगर एक पद है, मान लीजिए यही है 2x है, यानी एक ही तो पद है इस बहुपद में, बहुपद तो है नहीं, एक ही पद है ये, तो इसको कहेंगे हम एक पदी, इसको कहेंगे एक पदी, यानी इसमें एक ही तो पद है। इसके बाद अगला देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि 4x + 3, इसमें कितने पद हैं, गिनती करिए। एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो इसको कहेंगे द्विपदी। इसको क्या कहा जाएगा, इसमें 2 पद हैं। ये वाला भी पद में ही गिनेंगे, ये वाला भी पद में ही, जिसमें चर अचर है वो भी पद ही होगा, ये भी पद होगा, बिना चर वाला भी, अचर सिर्फ है उसमें भी, तो उसको कहेंगे हम लोग द्विपदी।
ये द्विपदी के अंदर में आ गया। इस तरह से तीन पदी वाला जैसे देख लीजिए 3x² + 4x + 5, इसमें कितने पद हैं गिनती करिए, तो 3 पद है, 1 2 3, 3 पद है, तो इसका नाम हो गया आपको त्रिपदी। इसका नाम आपको क्या हो गया, त्रिपदी। तो पद की संख्या के आधार पर बहुपद इस तरह से होते हैं। अगर एक पद है तो उसको एक पदी कहेंगे, अगर दो पद है तो द्विपदी कहेंगे, अगर तीन पद है तो उसको त्रिपदी कहेंगे। अगर तीन से ज़्यादा है, अगर तीन से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है तो उसको बहुपद कहेंगे। इसके आगे आप नहीं लिखेंगे 4 पदी या 5 पदी 6 पदी नहीं कहा जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा पद है तो सीधे कह देंगे कि ये बहुपद है। बहुपद मतलब बहुत सारे पद हैं इसमें, 1 2 3 वाला बात नहीं है। अब इसमें उससे ज़्यादा है यानी बहुत सारे पद हैं तो उसको बहुपद का नाम दे देंगे। तो ये आपका पद की संख्या के आधार पर जो है बहुपद कितने तरह के होते हैं, तो आपको पता लग गया कि 3 तरह के आपको याद रखने हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इसके बाद जो आएगा उसको बहुपदी कह देंगे हम लोग। ये हो गया, ये पहला टॉपिक खत्म, ये दूसरा टॉपिक आपको खत्म। अब तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। घात, घात के बारे में आप समझ रहे होंगे। घात के बारे में क्या समझते हैं आप, घात को इंग्लिश में पावर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पावर। घात का मतलब यहाँ पे देखिए, इसी एग्जांपल्स में देखिए, देखिए ऊपर में लगा हुआ है 2, तो मतलब इसका घात कितना है, 2 है। इसका घात कितना है, कहिएगा एको को नहीं है सर घात, क्योंकि है ही नहीं कुछ ऊपर में। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है घात में तो 1 है। इसको कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 तो दे ही सकते हैं। ये छुपा हुआ रहता है, आपको दिखता नहीं है, तो इसका घात कितना है, 1 है। तो घात कभी भी 0 नहीं होगा, घात कभी भी नहीं दिखेगा तो 1 होगा वहाँ पर। तो इसके कितने घात हैं, 1 है, इसके घात 2 है, तो इसी को घात कहते हैं। जो पावर होता है जैसे 4x³ तो इसके कितने घात हैं, 3 घात है इसके ऊपर में, इसका घात 3 है। तो ये हो गया आपको बहुपद की घात। अब बहुपद की घात के आधार पर भी कितने तरह के बहुपद होते हैं, तो घात के आधार पर भी 3 तरह के बहुपद को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। घात के आधार पर भी क्या करेंगे, 3 तरह के बहुपद को पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपको पद की संख्या के आधार पर। अब घात के आधार पर देखिए कितने होते हैं। अगर घात कुछ नहीं है, घात 1 है, जैसे 2x + 3, इसके पास कितने घात हैं, घात कितने हैं, तो इसके पास घात 1 है, कुछ नहीं है, सिंपल 1 है, तो 1 घात है, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात अगर 2 आ गया, जैसे यहाँ पर देखिए 3x² + 2x, यहाँ पर कितने घात हैं, यहाँ पर 2 घात हैं, यहाँ पर कितने घात हैं, 2 घात हैं, तो बहुपद के घात 2 हैं, तो इसको क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी घात है, तो सबसे बड़ी जो घात होगी उसी को क्या कह लेंगे हम, बहुपद के घात कहेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए डेफिनेशन में, चर के ऊपर, चर के ही ऊपर होगा घात, चर के ऊपर सबसे बड़ी घात को बहुपद के घात कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। तो चर के ऊपर जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को बहुपद की घात कहेंगे। यहाँ पर x के पावर में 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, तो क्या उसे रैखिक बहुपद कह देंगे, नहीं। सबसे बड़ा घात खोजिए, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर 2 दिखा, 1 से भी बड़ा है, तो ये 2 घात वाला हो गया, द्विघात बहुपद, ये द्विघात वाले बहुपद हो गए। इसी तरह से अगर घात 3 है, जैसे यहाँ पर देखिए 4x³ + 2x² + 5x + 7 + 7। अब यहाँ पर देखिए कितने घात हैं, यहाँ पर तो 2 भी है, 1 भी है, तो क्या इसे रैखिक बता दें, 1 है तो रैखिक बता दें, या 2 है तो द्विघात बता दें, नहीं। सबसे बड़ा घात को खोजेंगे कि सबसे बड़ा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ा यहाँ दिख गया, तो ये कैसे बहुपद है, 3 घात वाले, त्रिघात बहुपद है। ये किस तरह के बहुपद हैं, इसको त्रिघात वाले बहुपद कहेंगे, इसको त्रिघात वाला बहुपद कहेंगे। तो इस तरह से आपको घात के भी आधार पर क्या होता है, बहुपद इस तरह के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इस तरह के भी होते हैं। तो इस तरह से जैसे जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो ये हो गया बहुपद का प्रकार घात के आधार पर। तो ये तीसरा टॉपिक भी आपको बहुपद के घात वाला खत्म हो गया।
पद के संख्या पर वाला भी खत्म हो गया। तो ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम सिखाते हैं बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यक और चर में संबंध क्या है। ये दोनों टॉपिक हम आपको एक ही साथ समझाते हैं। पहले इसे हटा लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद आपको हम अगला टॉपिक समझाते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद के, ये चौथा और पांचवा जो टॉपिक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और शून्यक और चर के बीच में संबंध क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि बहुपद के चर क्या होते हैं। तो चर क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुपद तो इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, इसी रूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर मान लीजिए, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा, इस तरह से लिखा रहता है। तो यहाँ पर जो चर है वो ए बी सी ये इसके साथ लगा है ना, गुणांक में चर के साथ जो ये ए लगा है, तो ये ए ये बी ये सी, इसी को ए बी सी कहते हैं, जो बहुपद के साथ लगा होता है पीछे में। तो यही चर होता है, इसके साथ चर के साथ जो लगा हुआ है ए बी सी, इस फॉर्म में होता है। तो इसका और शून्यक का क्या संबंध होता है आपस में, इस बात को अभी हम समझेंगे। तो अब पहले दूसरी बात, इसके बाद शून्यक को समझिए कि शून्यक क्या होता है, यानी बहुपद के शून्यक लिखिए, सही होगा, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तीसरा चौथा टॉपिक है आपका शून्यक। देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, उसे कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से आपको क्या दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर हम एक बहुपद अपने हिसाब से मान लेते हैं, आपको 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। देखिए इसी तरह का है, इस तरह से लिख करके दे देगा और कहेगा बहुपद की शून्यक पता करिए। दूसरा चैप्टर अगर आप खोलिएगा तो आपको कहेगा कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, और दूसरा लाइन उसमें जोड़ा हुआ है कि बहुपद के शून्यक के साथ चर के बीच में क्या संबंध है उसे भी ज्ञात करिए। तो ये आपको, ये जो टॉपिक अभी हम समझा रहे हैं, आपको दूसरे चैप्टर में ये थ्योरी क्या होगा समझ में आएगा। दूसरे चैप्टर में इस थ्योरी को आपको मदद मिलेगा बनाने में। तो देखिए इस तरह से आपको बहुपद दिया रहेगा और कहेगा शून्यक प्राप्त करिए। तो कैसे करते हैं, देखिए इसको इस तरह से किया जाता है कि आप ये शुरू वाले को और ये लास्ट वाले को दोनों को आपस में गुना करिए। तो गुना करिए, कितना आता है, तो जब आप गुना करिएगा इस दोनों को तो 5 दूनी 10, इसके साथ एक्स वैक्स तो लगा नहीं है जो गुना में होगा, तो सीधे इसके साथ एक्स स्क्वायर है, तो सीधे ये गुना हो गया। हम साइड में लिखते हैं, वहाँ पे जरूरी नहीं है, 10x स्क्वायर हुआ। तो ये दोनों गुना करके 10x स्क्वायर आया। अब देखिए इस बीच वाले को इस तरह से तोड़िए, जो बीच वाला है आपको इसको इस तरह से तोड़िए कि जोड़ या घटाव करने पर 7x ही आए। 2 भाग में तोड़ना है, इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करने पर कितना आए, 7x ही आए, और गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर आए, यानी 10x स्क्वायर के बराबर आए। जैसे देखिए 7x को अगर हम, यहाँ पे 7x ही है, इसको अगर हम 5x प्लस 2x इस तरह से लिख दें, तोड़ दें, यानी 2 भाग में तोड़ दिए, तो क्या ये गुना करने पर 10x स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर आपको गुना करना आता है तो गुना करिए, 5 दूनी 10, और x का गुना करिएगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। आ गया गुना करने पर 10x के स्क्वायर के बराबर, और जोड़िए तो जोड़िएगा तो 7x के बराबर आएगा। जरूरी नहीं है कि जुड़ेगा ही हर बार, शून्यक निकालने के लिए घट भी सकता है, यहाँ पे घटाव भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 5x और प्लस 2x है, अगर यहाँ पे 3x लाना रहता तो हम घटा के भी लिख सकते थे, 5x माइनस 2x, तो 3x आ जाता। तो जरूरी नहीं है कि जुड़ेगा ही, घट भी सकता है। बस आप देखिएगा कि किस तरह का कंडीशन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस दोनों को गुना करिएगा और इस तरह से इसको तोड़िएगा कि जोड़ या घटाव करने पर यही मिले आपको, और गुना करने पर इसके गुणनफल के बराबर यानी 10x स्क्वायर के बराबर मिले। जो बहुपद होगा जितना गुना करके आएगा उसके बराबर मिले। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पर इसको बनाते हैं। ये आपको मने मने करना है, यहाँ पर वो सब गुना उना नहीं करना है, आपको मने मने उतना काम करना है। इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, इसको यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, अब चल रहा है ठीक से, प्लस 2 बराबर 0, इस तरह से तोड़ लिए। अब आपका काम आसान हो गया। यही तोड़ना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, बाद बाकी आपका काम अब आसान हो गया। अब कॉमन लेना, कॉमन लेना आप जानते हैं, कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन का मतलब है कि कॉमन है, कहते हैं ना दोस्त हमरे तुमरे में क्या कॉमन है, तो कहता है कि देख भाई हमारा शर्ट और तुम्हारा शर्ट एकदम एक ही तरह का है, यानी कॉमन है। जो दोनों में हो उसी को कहते हैं कॉमन, जो दोनों में हो उसी को कॉमन। तो कॉमन लिया जाता है, वो कॉमन को बाहर कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे करते हैं, यहाँ देखिए इस दोनों को देखिए गौर से,
इस दोनों में क्या कॉमन है, दो और से देखिए, तो 5 भी इसमें भी है, अब 5 इसमें भी है, तो 5 तो पहले कॉमन हो गया। अब देखिए और कुछ कॉमन है, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2 ठो एक्स इसके पास है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स गुने एक्स, 2 एक्स है, इसके पास 1 ठो एक्स है, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ठो है, तो 1 ठो एक्स इसका भी लेंगे, 1 ठो एक्स इसका भी लेंगे, यानी 1 एक्स इसके पास भी है, 1 एक्स इसके पास भी है, तो एक्स भी कॉमन है दोनों में, तो यानी 5 भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो इसमें से 5 एक्स कॉमन ले लेंगे। लीजिए, हटाइए इसको यहाँ से। अगर आप 5 एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास इसमें क्या बचेगा, ऊपर वाले में क्या बचेगा, 5 चला गया कॉमन में, और x भी 1 ठो चला गया, तो 1 ठो ना x बचा, 1 ठो x बचा, और इसके पास तो सारा चला गया, 5x था ही इसके पास, अब 5x कॉमन में चला गया, कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, गुना में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। इसका हो गया काम तमाम यहाँ तक का। अब प्लस का साइन ये वाला ऐसे ही यहाँ पर दे दीजिए। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो दिख रहा है कि 2 और 2 इसमें दोनों में कॉमन है, 2 इसमें भी है उसमें भी है, क्या x यहाँ पर है तो यहाँ पर है नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, अगर दोनों जगह नहीं है तो नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 को ही लेंगे। तो 2 लिए, इसमें से निकाल लिए, तो इसमें क्या बचा, इसमें अब क्या बचा 2 निकलने पर, तो x बचा, तो x इसका ऐसे ही लिख देंगे। इसका क्या बचा, इसका कुछ नहीं बचा, ये 2 था इसके पास और 2 चला गया इसके साथ कॉमन में, कॉमन का मतलब अब इसके पास 1 बचा, अगर सारा चल जाए तो 1 बचा के आपको लिख देना है, 0 नहीं लिख देना है वहाँ पर कि कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, 0 नहीं होता है, 1 होता है। अब देखिए इसका कॉमन का मतलब है कि अगर आप गुना भी करिएगा तो फिर यही मिल जाएगा आपको, 5x में x से गुना करिए तो 5x स्क्वायर ऐसे ही मिल जाएगा, और फिर 5x को 1 से गुना करिए तो 5x मिल जाएगा। इस तरह से अगर गुना करिएगा तो फिर वही मिल जाएगा, कॉमन लेने के बाद अगर गुना कर दीजिएगा तो वही मिल जाएगा। अब देखिए इसको गौर से, यहाँ पर देखिए, इसको गौर से देखिए और इसको गौर से देखिए, इस दोनों को देखिए, दोनों में फिर से कुछ न कुछ कॉमन है। गौर से अगर आप देखिएगा तो इसके पास भी x+1 है और इसके पास भी x+1 है, ये दोनों कॉमन है, तो क्या हम अगली बार इस दोनों से क्या निकाल सकते हैं, बीच में प्लस का साइन है, x+1 कॉमन ले सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, तो हाँ सर कॉमन ले सकते हैं x+1, तो ले लीजिए। अगर हम इसका x+1 कॉमन में ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास x+1 चला गया इसके पास से कॉमन में, तो बचा इसके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 5x बचा, तो 5x, इसका काम खत्म। अब प्लस के उस साइड वाले से पूछिए कि भाई तुम्हारे पास क्या बचा, तो ये भी कह रहा है कि भाई x+1 तो चला गया कॉमन में, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, कहेंगे जो बचा वही दे दो, तो 2 बचा, यहाँ पर 2 बराबर 0 के है, हो गया। देख इतना स्टेप समझ में आ गया कैसे मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद तोड़ते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, कॉमन के बाद फिर एक बार कॉमन लेते हैं, कॉमन है स्टेप, मतलब कि ये हर स्टेप में आपको होगा, अगर ये सीख गए तो आपका सारा क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब ये कॉमन लेकर के आ गया, यानी आप देखिए ये भी जो है x+1 और 5x+2 0 के बराबर है, यानी x+1 भी 0 के बराबर है और ये भी 5x+2 भी 0 के बराबर है, यानी ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है कि नहीं है। जब टोटल दोनों 0 के बराबर है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसा तो नहीं है कोई एक होगा, जब टोटल के बराबर 0 है तो दोनों 0 के बराबर होंगे, यानी x+1 भी 0 के बराबर है और दूसरा जगह पर 5x+2 भी 0 के बराबर है। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे देखते हैं। अब निकालिए यहाँ पर x का वैल्यू, x का वैल्यू प्लस में यहाँ पे 1 है, उस साइड धकेल देंगे उसको, इसको इधर धकेलेंगे तो वह क्या चला जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा, बराबर के उस साइड भेजने पर, तो -1 हुआ। ये पहला शून्यक निकल करके आपके पास तैयार है, ये क्या निकल के आया, पहला शून्यक निकल करके आया। और दूसरा जो है 5x, इसको उधर धकेल दीजिए तो ये भी -2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इसको फिर अकेला करिए, x निकालना है, x का ही मान क्या होगा आपको शून्यक होगा, 5x लिख करके ही नहीं छोड़ देंगे कि 5x बराबर -2 हुआ सर निकल गया, नहीं, जब तक सिंगल अकेला नहीं करेंगे, इसको एकदम अकेला कर देंगे तब जा करके हमको x का वैल्यू मिलेगा। तो अब x का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पर तो -2 है ही और ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, -2/5, ये हुआ दूसरा शून्यक। अब कहोगे सर शून्यक तो आप निकाल दिए, क्या ये शून्यक सही है, शून्यक का मतलब होता है, बहुपद के शून्यक का मतलब होता है, यहाँ पर हम आपको क्या कर देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं, बहुपद के शून्यक का परिभाषा लिख देते हैं कि चर का वह मान, यानी चर मतलब x, y, z जो भी हो, यहाँ जैसे x का वैल्यू निकला है ना, x का मान निकला है ना, तो चर का वह मान जो
बहुपद को शून्य कर दे, उसको शून्यक कहते हैं। यानी शून्यक जो आया है, चर का वह मान यानी x का वह मान जिसको हम अगर इसमें रख दें तो शून्य के बराबर हो जाएगा। देखिए कोई एक रख करके देखिए, अगर आपको विश्वास ना हो, ये आपका परिभाषा हो गया शून्यक का। अगर आपका x बराबर -1 निकल करके आया है और अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये इसका सही शून्यक है तो जांच कर लीजिए। इसका जांच करने का भी तरीका है कि -1 यहाँ पर रख दीजिए। इसमें 5x² + 7x + 2 = 0 में x बराबर -1 रख करके देखिए, तो बारी बारी से रखिए। 5 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -1, x के वैल्यू पर यहाँ पर -1 लग करके स्क्वायर कर गया, यहाँ पर x ही था तो -1 हो गया, प्लस 2 = 0। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का मतलब है 2 ठो, -1 गुने -1 आपने पढ़ा होगा, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाता है और एक एक गुना होकर के एक ही देगा, +1 यानी +1 का मतलब 1 हुआ, माइनस नहीं लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ गुना होने पर, तो ये 1 बन करके आएगा और 5 गुने 1 क्या दे देगा आपको? 5 दे देगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक ही तो स्क्वायर तो नहीं लगा है जो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये प्लस गुना होकर के प्लस माइनस हो जाएगा और 7 गुने 1 7 ही हो जाएगा और +2 = 0। अब देखिए 5 में 2 को जोड़िए क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और माइनस में 7 है, ये दोनों जुड़ करके घट करके क्या दिया? 0। तो देखिए 0 के बराबर आया, यानी 0 = 0 हुआ, यानी इसका वैल्यू 0 के बराबर आया, तो 0 के बराबर आया तो यानी हमारा शून्यक का है, ठीक है, जांच हो गया। ये आपका जांच हो गया कि आपका जो शून्यक है वो सही निकल कर। उसी तरह से ये भी रखिएगा तो 0 ये आएगा, ये दोनों इसके शून्यक है, बहुपद के ये दोनों शून्यक है। तो शून्यक निकालना आप समझ गए, शून्यक किस तरह से निकाला जाता है। तो शून्यक इसी तरह से आपको निकालना है, बीच वाला पद तोड़ करके और कॉमन ले करके, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मध्य पद तोड़ना। तो इस तरह से मध्य पद तोड़ करके आप शून्यक निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए आप, अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद यानी घात 1 है, घात 1 है तो उसके शून्यक कितने निकल करके आएंगे? यहाँ पर शून्यक लिख लीजिए। तो अगर घात 1 है, पावर 1 है, किसी भी बहुपद का मैक्सिमम पावर अगर महत्तम पावर 1 है तो उसका शून्यक भी 1 निकल करके आएगा। अगर द्विघात है यानी किसी का घात, जैसे ये क्या है? द्विघात वाला समीकरण है ना, द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि पावर 2 है इसका, तो इसके कितने बहुपद शून्यक निकल करके आए? 2। तो जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक निकल करके आते हैं। अगर द्विघात है तो 2 आएगा, अगर त्रिघात है तो 3 बन करके आएगा, इस तरह से चतुर्थ घात है तो 4 आएगा। जितने पावर उतने ही शून्यक निकल करके आते हैं। इस बात को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। आप एक कॉपी रखिए खोल के, उसमें लिखते चलिए, छोटा छोटा बात है। तो ये आप शून्यक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और किस तरह के बहुपद के किस तरह के कितने शून्यक होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या समझना है? अब आपको ये बात समझना है कि बहुपद के शून्यक और चर में क्या संबंध होता है। बहुपद और के शून्यक, इसी को बहुपद के शून्यक को, पहला बहुपद के शून्यक को अल्फा मान लेते हैं हम लोग, दूसरा वाला को बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, XYZ जैसे ही है उसी तरह से अल्फा बीटा भी है। जैसे हम लोग अ आ इ ई अपने हिसाब से बनाए हैं हिंदी में, इंग्लिश वाला अंग्रेज वाला क्या बनाया? ABCD बनाया। उसी तरह से ग्रीक वाला लोग जो है ये अल्फा बीटा सब बनाया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसको देख करके घबराना नहीं है, बहुत ही खत्म चीज़ है, सरा हुआ चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं है ये। जैसे अल्फा बीटा देखते ही विद्यार्थी को डर लगने लगता है कि क्या चीज़ आ गया, कुछ नहीं है। जैसे ABCD है उसी तरह से अल्फा बीटा है, कहिएगा तो हम ABCD भी मान देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वो ग्रीक वाला का जो है योगदान ज़्यादा है, तो वो लोग अल्फा मानता है, तो हम लोग भी बोले कि सम्मान में कि चलो भाई हम लोग भी अल्फा ही बोल देंगे। नहीं तो हम अपना भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, इसको अ मान लेंगे, इसको आ मान लेंगे, तो मानने में कोई दिक्कत ना है। पहला शून्यक अल्फा हुआ, दूसरा शून्यक हमारा बीटा हुआ। तो इस शून्यक ये होते हैं अल्फा बीटा, और शून्यक तो अल्फा बीटा मान लिया। और चर में क्या संबंध है, यानी इसमें क्या संबंध है, इसका और इसके शून्यक के बीच में क्या संबंध होता है, ये हम ओवरऑल ले लिए हैं। जैसे यहाँ पर ले लिए ना एग्जाम्पल में, तो इसका ये ओवरऑल है, यानी एक जगह पे जो पुट करिएगा लाखों तरह के इस तरह के समीकरण बन करके आएंगे, तो ये ओवरऑल है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, शून्यक और चर के बीच में अगर संबंध पूछे, शून्यक और चर के बीच
ये मार्कर बदल लेते हैं हम। चर के बीच संबंध, अगर शून्यक और चर के बीच संबंध आपसे पूछे तो शून्यक होता है अल्फा और बीटा। अगर ये द्विघात के लिए ही होगा, ज़्यादातर द्विघात में ही आपको संबंध पूछेगा। तो द्विघात होगा तो दुएगो शून्यक होगा, आपको दुएगो शून्यक होगा। तो अगर शून्यक प्लस में है तो ये हो जाएगा आपको -b/a के बराबर। ये क्या हो जाएगा आपको -b/a के बराबर। ये पहला आप संबंध याद रखिए। और दूसरा संबंध जो है शून्यक को, अगर ये जो शून्यक निकल के आया है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपको c/a। ये दोनों याद रखिएगा। इसी बात को आपको जांच करना है। आपको दे देगा कि बहुपद की शून्यक ज्ञात कीजिए और चर के बीच संबंधों की जांच कीजिए। यानी दोनों जो शून्यक आ रहा है वो जोड़ने पर इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी ये जो दोनों शून्यक निकल करके आया है इसमें वो इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी हम जांच करेंगे ये टॉपिक में। देखिए तो आपका शून्यक अल्फा बराबर -1 आया है और बीटा बराबर कितना आया है, इसमें जांच करिए। ये हो गया आपका संबंध। क्या है लिख लीजिएगा कॉपी में कि ये दो तरह के संबंध होते हैं। यही दो तरह के संबंध हम जांच करते हैं। जैसे देखिए यहाँ अल्फा क्या आया है आपको -1 और बीटा क्या आया है, तो बीटा आया है -2/5। चलिए ठीक है। दूसरी बात, अल्फा बीटा आया और -b/a है तो a b c इसमें फाइंड करिए। तो ये पहला वाला को a मानते हैं, देखिए इसी फॉर्मेट में है। तो पहले में है तो a है, ये b है, ये c है। यानी a बराबर कितना है, तो a बराबर 5 है, b बराबर कितना है, b बराबर 7 है, और c बराबर कितना है, तो c बराबर 2 है। तो अब पता करिए क्या पहला रिलेशन सही है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर होता है। तो चेक करिए, अल्फा का वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2/5। तो एक ही बार कर देते हैं या अलग अलग से कर देते हैं। -2/5 गुना हो जाएगा ये बराबर -b, यानी माइनस और b का जगह पे 7 आ जाएगा। अब बट्टा में a कितना है 5 है। ये दोनों जोड़ करके इसके बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो कहेंगे कि हाँ हमारा संबंध जो है पहला वाला सही है। तो करिए, जोड़िए दोनों को। तो -1 ऐसे ही रहेगा और ये जो प्लस वाला है प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब जो घटाइए बराबर कितना हुआ -7/5। अब घटाइए इसको, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लीजिए तो 5 आएगा। 1 पंचे 5 और -1 पंचे -5, 5 एकान 5 तो माइनस का 2 ही रह जाएगा, 2 एकान 2 बराबर -7/5। अब इसको जोड़िए, ये भी जोड़िएगा तो -7/5 अब बराबर -7/5। क्या ये दोनों बराबर आया? अगर ये दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे कि हाँ हमारे जो शून्यक और चर के बीच में संबंध है वो सही है, यानी पहला संबंध ठीक है। ये वाला जो पहला संबंध है हमारा, ये पहला संबंध हमारा ठीक है। ये संबंध की जांच हो गई। अब ये भी संबंध जांच करिए कि ये संबंध भी ठीक है कि नहीं है। ये भी ठीक होना चाहिए, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा बात। तो क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, दूसरा संबंध की जांच करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होना चाहिए। तो अल्फा कितना हमारा निकल के आया है, यहाँ शून्यक अल्फा बराबर -1 निकल करके आया है, और बीटा कितना निकल के आया है, गुना में लिखिए -2/5 निकल के आया है। अब बराबर c कितना है, तो c यहाँ पर 2 है उस शून्यक का, उस दो बहुपद का, और a कितना है, तो a 5 है। तो ये भी गुना करके 2/5 के बराबर होना चाहिए। करिए हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर वाला का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है, और 2 एकान 2 तो 2 आया, और नीचे में 5 एकान 5 तो 5 आया बराबर 2/5 निकल करके आया। 2/5 बराबर 2/5, यानी दूसरा संबंध भी हमारा ठीक है। इस तरह से शून्यक भी निकल गया और संबंधों की जाँच भी हो गई। यही चैप्टर, यही जो इस तरह से शून्यक निकालेंगे, इस तरह से संबंध का जांच करेंगे अगले चैप्टर में, अभी हम आपको करवाएंगे। तो आपको समझ में आ गया क्या संबंध होता है और संबंधों की जांच किस तरह से होती है। तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया, ये दोनों टॉपिक आपको आ गया। अब छठा है कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। आपका जो पहला चैप्टर है वो ज्यामिति वाला है, वो ग्राफ व्राफ दिया हुआ है, उसी में ज्यामितीय अर्थ की ही जाँच करनी है आपको पहला चैप्टर में। आपका जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स 2.1 वो ज्यामितीय अर्थ ही है, यानी px का वैल्यू दिया है, ग्राफ दिया है, वहां पर शून्यक मांग दिया है आपसे। तो अगला टॉपिक हम समझने जा रहे हैं कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ।
ज्यामितीय अर्थ, यानी px दिया रहेगा, यानी इस तरह से ग्राफ बना करके दिया रहेगा और कहेगा कि कितने शून्यक हैं वो बात बताइए। px का इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा और कहेगा कि कितने शून्यक है वो बताइए। तो इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर क्या होता है y होता है, और इधर y डैश होता है, और यहाँ पर क्या होता है 0 o होता है सेंटर में। तो शून्यक कितने शून्यक हैं इसके, तो यहाँ पर शून्यक जो होता है जितना बार x को कोई भी लाइन काटेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसका शून्यक कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसके कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या तो इक्वल्स टू, तो देखिए x को कितनी बार काटा है, तो एक बार यहाँ पर काटा है और यहाँ पर तो y को काटा है, तो ये वाला नहीं लेंगे, x को कितनी बार काटा है बस, एक बार यहाँ पर काटा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 2। यानी x को कितनी बार काटा है या छू के भी गया है, काटना ही नहीं है छू भी दिया है तो वो उतने हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक अगला देख लीजिए, इस तरह से गया कोई ग्राफ, इस तरह से आया, यहाँ पे छू दिया, फिर यहाँ पे गया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया और फिर यहाँ से छू करके निकल गया। अब आप बताइए कितने शून्यकों की संख्या है, इधर x है इधर y है, वो आपको पता होगा। अब बताइए इसमें कितने शून्यकों की संख्या है, तो गिनती करिए, काटा है या छुआ है, बस दोनों में हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पर छुआ है, एक बार ये हुआ, दूसरी बार यहाँ ये y को छुआ है, x को नहीं, इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ पर छुआ है दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ पर काटा है, छुआ नहीं है काटा है, यहाँ पर भी काटा है, और चौथी बार यहाँ पर छुआ है। यानी शून्यकों की संख्या इसके लिए कितनी हो गई, तो इसके लिए इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या 4 हो गई। इसी तरह से आपको क्या करने हैं, शून्यक जो है आपको ज्ञात करने हैं, पहला चैप्टर का। तो चलिए ये थ्योरी आपको समझ में आ गया कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो इसी तरह से आपको शून्यक निकालने के लिए देगा, बहुपद की शून्यक निकालने के लिए देगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्पीड में है एक्सरसाइज जो आपका 2.1 है उसे खत्म कर देते हैं। आपके पास 5 इसी तरह से ग्राफ दिए हुए हैं, यहाँ पर है मेरे पास पेज में रखा हुआ है, ग्राफ है 5 को ग्राफ है, और इस 5 ग्राफ का आपको शून्यक निकाल करके देना है। पहला नंबर पे इस तरह का ग्राफ आपको बना करके दिया गया है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ o है। अब कह रहा है कि शून्यकों की संख्या पता करिए, तो यहाँ लिख देते हैं हम शून्यकों की संख्या इक्वल्स टू। तो इस तरह के ग्राफ में देखिए x को कितनी बार काट रहा है, कहिएगा सर एक बार काट रहा है, यहाँ तो काट रहा है ना, नहीं तब आप नहीं समझ पा रहे हैं। x को यहाँ एक बार भी नहीं काट रहा है, ये तो y को काट रहा है, x को ना कहीं छू रहा है ना काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 0 हो गया। यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इतना ही। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास इस तरह से है, इस तरह से दे दिया है x y, यहाँ o, लिखना जरूरी नहीं है बार बार, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। इस तरह से आया है और इस तरह का ग्राफ बना करके दे दिया। यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें शून्यकों की संख्या गिनती करिए। यहाँ पे तो y पे काटा है, x को तो कहीं छुआ नहीं है, बस यहाँ पर एक बार छुआ है, तो इसमें शून्यकों की संख्या यही लिख दे रहे हैं हम, एक बार आया है तो 1 आएगा, शून्यकों की संख्या 1 आएगा इसमें भी। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है वो इसी तरह का है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जा कर के ऐसे गया है, तो आप गिनती करिए इसमें कितना है, 1, इसके बाद यहाँ तो काटा नहीं, 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। इस तरह से चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया है इस तरह से बना के दिया है, इस तरह से बना करके दिया है चौथा क्वेश्चन। तो इसमें गिनती करिए, ये तो x है ये y है, तो x को कितनी बार काटा, यहाँ 2 बार काटा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो गई। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन किस तरह का बना करके दिया, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम फिर। पांचवा क्वेश्चन जो दिया है आपको ऐसे इस तरह से शुरू किया है, इस तरह से गया है, इस तरह से कर दिया, इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें गिनती करिए, यहाँ एक जगह काटा, दूसरी जगह यहाँ काटा,
तीसरी जगह यहाँ काटा, चौथी जगह यहाँ काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी, तो 4 हो गया इसमें शून्यकों की संख्या। इस तरह से छठा क्वेश्चन देखिए, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपके पास। छठा क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से दिया है, यहाँ से छू के निकल गया है, काटा नहीं है, यहाँ से गया फिर यहाँ से छू के निकल गया है। तो यहाँ पर देखिए काट के भी निकले या छू के भी निकले कोई दिक्कत ना है, एक यहाँ पर काटा, यहाँ पर एक छुआ, यहाँ पर एक छुआ, तो 3 जगह हुआ, तो शून्यकों की संख्या 3। तो इस तरह से आप शून्यकों की संख्या निकाल पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे आपको। तो आपको बढ़िया से समझ आया होगा थ्योरी, और इस तरह से आप लिखते चले होंगे नोट्स में और समझ पा रहे होंगे। आपका एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसके अगला वाला एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप इसे लिखिए, याद करिए, नोट्स को बनाइए।